आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में महिला कैब ड्राइवर पर बदमाशों ने बियर की बोतल से गर्दन पर किया वार। बक्सर में पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों का हंगामा, चौसा पावर पॉइंट में घुसकर पुलिस की गाड़ी। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, बिहार के शिक्षा मंत्री का विवादित बयान। सुप्रीम कोर्ट पर तंज, केशवानंद भारती केस का जिक्र, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले क्या हम लोकतांत्रिक देश हैं। कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का आवंटन, हर्षवर्धन को मिला उद्योग विभाग। अटल टनल, रोहतांग, स्पीति और पांगी में बर्फबारी, शिमला में बादल, 145 सड़कें ठप। भोपाल में चल रहा करनी सेना का आंदोलन खत्म, सरकार के साथ 17 मांगों पर बनी सहमति। प्याज 220 तो आटा 150 रुपए किलो, पाकिस्तान में भुखमरी का संकट। कभी जरा बॉयफ्रेंड को थप्पड़ तो कभी किया स्वयंवर, छठी बार में राखी सावंत को मिला प्यार। और कोलकाता में दूसरा वनडे आज, टीम इंडिया के पास श्रीलंका से लगातार 10वीं सीरीज जीतने का मौका, जारी दोनों टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के दावों को लेकर लगातार पोल खोलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से महिला की सुरक्षा को लेकर एक वारदात सामने आ रही है। दिल्ली में देर रात महिला उबर कैब चालक से सड़क पर लूटपाट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिला कैब ड्राइवर की गर्दन और शरीर पर बियर की बोतल से वार किया। यह मामला 9 जनवरी 2023 की रात का है। दिल्ली के आईएसबीटी के पास प्रियंका नाम के एक उबर कैब ड्राइवर पर लूटपाट के इरादे से 2 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान प्रियंका को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका की गर्दन और शरीर पर 10 टांके आए हैं। महिला ने बताया कि एक कस्टमर की कॉल पर जा रही थी। रात में कोहरा काफी ज्यादा था, इसलिए वो गाड़ी धीरे चला रही थी। बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड स्थित बनारपुर में पुलिस के कल देर रात किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज किसानों ने चौसा स्थित पावर प्लांट में घुसकर हंगामा किया। लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। वहीं मामले पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। कल रात 12 बजे बनारपुर में घर में घुसकर सो रहे किसानों पर बिहार पुलिस ने अचानक लाठियां बरसा दी। पिछले 2 महीने से उचित मुआवजे की मांग को लेकर ये किसान आंदोलन कर रहे थे। इस घटना का वीडियो साझा कर पीड़ित किसानों के परिजन पूछ रहे हैं कि अपराधियों के सामने घुटने टेक देने वाले पुलिस ने आखिर हमें इतनी बर्बरता से क्यों मारा। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल का वीडियो सामने आया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। राजधानी पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में छात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया। अब उनके इस बयान पर राजनीति हो रही है। बयान देने के बाद जब उनसे इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहे गए अपने शब्दों को सही बताया। न्यायपालिका बनाम विधायिका की बहस पर अपनी राय देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1973 के चर्चित केशवानंद भारती केस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने गलत मिसाल पेश कर दी है और अगर कोई भी अथॉरिटी संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर सवाल उठाती है तो ये कहना मुश्किल होगा कि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि न्यायिक मंचों से जनता के लिए दिखावा अच्छा नहीं है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अटॉर्नी जनरल को अपनी नाराजगी उच्च संवैधानिक अधिकारियों को बताने के लिए कहा था। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करने के 4 दिन बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार रात करीब 9:30 बजे विभागों का बंटवारा किया। वरिष्ठ मंत्री धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य, चंद्र कुमार को कृषि और हर्षवर्धन चौहान को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। जगत सिंह नेगी को राजस्व और रोहित ठाकुर को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। युवा मंत्री अनिरुद्ध सिंह ग्रामीण विकास और विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग व खेल विभाग संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को अटल टनल, रोहतांग, स्पीति और पांगी में ताजा बर्फबारी हुई। नारकंडा और कुफरी में फाहे गिरे।
राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। प्रदेश में बुधवार को 145 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। लाहौल स्पीति में ही 149 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार और शुक्रवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। 14 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 4 दिन से चल रहा करनी सेना का आंदोलन खत्म हो गया है। एमपी के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया से चर्चा के बाद करनी सेना ने अपना आंदोलन वापस कर लिया है। करनी सेना की सरकार से 17 मांगों पर सहमति बनी है। एमपी के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया से चर्चा के बाद करनी सेना ने आंदोलन वापस ले लिया है। आंदोलनकारियों और सरकार के बीच 17 मांगों पर सहमति बनी है। डॉक्टर भदौरिया आंदोलनकारियों से बीते 3 दिन से संपर्क में था। कैबिनेट मंत्री ने एक एसीएस और 2 पीएस की कमेटी बनाकर आश्वासन दिया है। ये कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों पर फैसला होगा। पाकिस्तान में आर्थिक हालात और बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहे देश में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। प्याज से लेकर आटा तक के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दूध चावल तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सामने आए आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अब आखिर क्या खाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में आटे के अकाल के बारे में। तो बता दें, देश के तमाम प्रांतों के बड़े शहरों में आटे के लिए घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरें देखकर लग रहा है कि लोग रोटी के लिए जान की बाजी लगाने को मजबूर हैं। यहाँ आटे की बोरी के लिए लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो पैसे हाथ में लेकर लोग आटा लदे ट्रकों के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। कीमत की बात करें तो देश में आटे का दाम 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। राखी सावंत की जिंदगी में अब तक ऐसे लोग आ चुके हैं जिनके साथ लगा कि वो अपना घर बसा लेंगे, और पता नहीं सच या झूठ, लेकिन उन्होंने 2 बार शादी तो की है। अगर आपको याद हो तो राखी ने पहली शादी राखी सावंत स्वयंवर में की थी। हालांकि उनका ये रिश्ता भी कुछ महीनों तक ही चला और फिलहाल जब वो बिग बॉस में आई थी तब भी वो अपने पति रितेश के साथ आई थी और ये रिश्ता भी घर से बाहर आते ही टूट गया। इसके बाद राखी की जिंदगी में आए बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी, जिनके साथ उनके कई सारे वीडियो और फोटो वायरल हो चुके हैं और अक्सर दोनों साथ में नजर आते हैं। ऐसे में अब राखी सावंत ने एक बार फिर शादी कर ली है और इस बार उन्होंने आदिल के साथ घर बसाया है। दोनों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वो हाथ में कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट ले नजर आ रहे हैं। कपल ने कोर्ट मैरिज की है और इन दोनों की कोर्ट मैरिज के बाद पहली तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें दोनों के गले में वरमाला नजर आ रही है। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया के पास श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं वनडे सीरीज जीतने का मौका होगा। भारतीय टीम वनडे सीरीज में श्रीलंका से पीछे 26 साल से नहीं हारी है। उसे आखिरी हार 1997 में मिली थी। इस मुकाबले में विराट कोहली के पास महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी होगा। यहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं। रोहित ने इसी मैदान पर वनडे की सबसे बड़ी इंडिविजुअल पारी खेली थी। रोहित ने यहां नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ही 264 रन बनाए थे।